Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 5th. And today we continue chapter 4, the nervous system. And today we will discuss part 2nd. You see, this is your science book, science of class 5th. Open chapter number 4. This is the chapter number 4, the nervous system. इसमें हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था. नर्वस सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बना है: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. तो हमने ब्रेन के बारे में आपको बताया था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों. फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड सेकेंड इज सेरिबेलम, दिस इज़ द बैक पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, एंड थर्ड इज मेड्यूला और द ब्रेन स्टेम. मेड्यूला को बच्चों हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, एंड इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड बच्चों क्या होती है? देखिए, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द थिक बंडल ऑफ नर्व्स. जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी नर्व्स हैं, हमारी तो पूरी नर्व्स का एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नर्व्स इकट्ठी होती हैं, उनका बंडल होता है. एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन स्टेम. और ये जो नर्व्स हैं, हमारा जो मेडुला है उससे कनेक्ट होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है. एंड इट गोज डाउन योर बैक एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रे ऑफ योर स्पाइन. और बच्चों ये हमारे देखो, ये ब्रेन है यहाँ पे ऊपर, ये यहाँ से कनेक्ट होता है और ये हमारे नीचे तक, ये पूरा इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जाती है. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर जो स्पाइन है उसको प्रोटेक्ट करता है. देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है बच्चों, ये देखो आपके छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स. तो जो 1 पीस होता है बोन का, उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं. और ये बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे, ये 33 होते हैं. 33 छोटी छोटी बोन्स मिलकर ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनाती हैं. ओके, और इसके अंदर हमारे स्पाइन होती है जिसको वो प्रोटेक्ट करती है. नर्व्स इमर्ज फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर योर बॉडी. और इसमें जो नर्व्स होती हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, जिससे कि मतलब हमारी बॉडी में पूरी नर्व्स का एक तरह से जाल बना हुआ होता है. और वो सारी की सारी नर्व्स इस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं. ओके, देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं थ्रेड की तरह, ये सब क्या हैं? नर्व्स हैं. तो ये सारी नर्व्स इस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं. इसके बाद है नर्व्स. ये मैंने आपको नर्व्स के बारे में बताया. तो नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी. और बच्चों ये जो नर्व्स होती हैं, जो भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक जो मैसेज हमें मिलता है, वो सभी नर्व्स के थ्रू होता है. अगर हमारी बॉडी में नर्व्स नहीं होंगी तो हमारे बॉडी पार्ट को कोई मैसेज नहीं मिलेगा और ना ही कोई मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा. ओके, जैसे एक पोस्टमैन होता है, अगर पोस्टमैन ना हो, अब तो और भी मोड हो गए हैं, तो हम लेटर न किसी को दे सकते हैं और ना ही कहीं से हमारे पास लेटर आ सकता है. तो जिस तरह से पोस्टमैन हमारे लेटर को लाने और ले जाने का काम करते हैं, इसी तरह से जो नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, वो मैसेज को लाने और ले जाने का काम करती हैं. दे ट्रांसफ़र मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन सो दैट इट कैन फंक्शन एफिशिएंटली. जब हमारे ब्रेन को कोई मैसेज मिलता है, तब ब्रेन उस मैसेज के अकॉर्डिंग वर्क करता है और हमारे बॉडी पार्ट्स को फिर मैसेज देता है कि हमें क्या करना है. There are 3 kinds of nerves
अब जो हमारे बॉडी में बच्चे जो नर्व्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। ये 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। ओके, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है द सेंसरी नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनका क्या काम होता है हमारी बॉडी में? दे कैरी मैसेज टू योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो भी बच्चों हम देखते हैं, सुनते हैं या स्मेल करते हैं या हम कुछ बोलते हैं, किसी को टच करते हैं यानी कि कुछ फील करते हैं, तो उसका मैसेज तुरंत हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो हम जैसे मान लीजिए हमने एक सुंदर सा फ्लावर देखा, मान लो आपने रोज़ का फ्लावर देखा, तो हमारी आइज़ क्या है? सेंस ऑर्गन। तो उसने हमने रोज़ को देखा तो जो सेंसरी नर्व्स हैं वो तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज देंगी कि इसने रोज़ को देखा है। फिर ब्रेन फंक्शन करेगा और फिर हमें मैसेज देगा हमारी आइज़ को, है ना, कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये एक रोज़ का फ्लावर है। तो इस तरह से सेंसरी नर्व्स का फंक्शन होता है। द ब्रेन स्टडीज द मैसेज एंड टेल्स यू व्हाट यू सेंस ऑर्गन हैव बीन सीन। द ब्रेन हमें मतलब मैसेज भेजता है कि आपने क्या देखा है। ओके, तो इस तरह से हमें तुरंत पता चल जाता है कि हम क्या देख रहे हैं या हम क्या सुन रहे हैं, क्या हम स्मेल कर रहे हैं या हम क्या महसूस। मान लीजिए आपने किसी गरम कोई हॉट पॉट है यानी गरम चीज़ को आपने टच किया, तो जैसे ही आप टच करोगे तो हमारे बच्चे जो सेंसरी नर्व्स हैं वो तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज देंगी कि अरे उसने उस गर्म चीज़ को टच किया है। फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा? फंक्शन करेगा, काम करेगा और फिर तुरंत हमें मैसेज देगा कि जिस चीज़ को आप छू रहे हो वो चीज़ गर्म है यानी कि हॉट है और तुम अपना हाथ वहाँ से हटा लो। तो हमें मैसेज मिल गया कि वो चीज़ गर्म है, टच करने से हमें फील हुआ, तभी हम फील करेंगे। जब ब्रेन हमें मैसेज देता है तभी हम फील करते हैं कि वो हॉट है और उसने हमें ऑर्डर दे दिया कि अपना हाथ हटा लो, तो तुरंत हम उसे हटा लेते हैं अपना हाथ। तो इस तरह से जो हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो भी हम मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स देखते हैं, सुनते हैं या स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं या हम फील करते हैं, यानी कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जब भी वो फंक्शन कर मतलब कुछ देखते हैं, इनमें से कुछ भी वर्क करते हैं सेंस ऑर्गन, उसका मैसेज तुरंत हमारे ब्रेन को जाता है। तो ये काम कौन करता है? सेंसरी नर्व्स करती हैं। द मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। और वहाँ से ऑर्डर सेंसरी नर्व्स ने तो अपना काम कर दिया, यानी मैसेज जो हमने देखा उसने ब्रेन को मैसेज दे दिया, अब उसकी ड्यूटी ख़त्म, अब उसका वहाँ पे काम ख़त्म। अब जो दूसरी नर्व्स हैं यानी कि मोटर नर्व्स, अब उनका काम शुरू होता है। अब ब्रेन क्या करेगा? मैसेज देगा। अब ब्रेन का मैसेज हम तक कौन पहुँचाएगा? मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स को वो कॉल करेगा ब्रेन कि चलो अब तुम आओ और वहाँ पे मैसेज लेकर जाओ। तो हमें जो मैसेज देगा वो मोटर नर्व्स देंगी कि आप क्या देख रहे हो। ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड टू योर मसल्स एंड ग्लैंड्स। और कभी कभी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं वो भी हमें मैसेज देती हैं, टेलिंग देम व्हाट टू डू। इफ़ योर सेंसरी नर्व्स रिपोर्ट दैट योर आइज हैव सीन a stone about to hit you, the brain will immediately send a message through the motor nerves to your leg muscles to get out of the way. अब जैसे एक एग्जांपल है, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर आ गया और आप गिरने वाले हो। ओके, तो आपने देखा पत्थर है, तो सेंसरी नर्व्स ने ब्रेन को मैसेज दे दिया कि वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में। अब ब्रेन ने तुरंत मैसेज मोटर नर्व्स को दिया कि जाओ उनसे बोलो कि वो रास्ते में पत्थर है और वहाँ से मतलब हट जाएं, अपना रास्ता बदलने, नहीं तो गिर जाओगे। इस तरह से द मिक्स नर्व्स अब थर्ड टाइप की होती है मिक्स, यानी कि दोनों मिक्सचर जो होता है। द मिक्स नर्व्स कैरी मैसेज बिटवीन द सेंसरी नर्व्स
cell and the motor nerve cells. They are present in the brain and the spinal cord. अब जो बच्चों मिक्स नर्व्स होती हैं ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं और इनका काम सेंसरी और मोटर दोनों के बीच का काम होता है, यानी कि ये दोनों काम करती हैं, मैसेज को देने ब्रेन तक पहुंचाने का और ब्रेन से हमारी बॉडी पार्ट्स तक मैसेज लाने का काम। इसके बाद है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा होता है? देखिए, थ्रू द ब्रेन इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ऑल एक्शन एंड रिएक्शन। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो हम जो भी एक्शन करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी एक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? ब्रेन का। जैसे हमारे घर के सभी कामों को कंट्रोल कौन करता है? आपके फादर करते हैं ना, क्योंकि आपके फादर के अकॉर्डिंग ही सब हर कोई काम करता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जो भी एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। एंड सम ऑफ आवर एक्शंस टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ द ब्रेन। लेकिन कभी कभी बच्चों कुछ एक्शन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं अपने आप बिना सोचे समझे, और उसमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता, यानी कि ब्रेन को पता भी नहीं चलता कि ये काम हो गया, है ना। जैसे कभी कभी होता है आपके फादर कहीं जॉब पर जाते हैं तो उनके पीछे, अब जैसे फादर ने कहा कि नहीं आपको मूवी नहीं देखनी है और आपने फादर के पीछे मूवी देख ली और फादर को पता भी नहीं चला, यानी ब्रेन। तो इसी तरह से हमारा ब्रेन है, कभी कभी हमारी बॉडी में ऐसे एक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाते हैं और ब्रेन को पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि अपने आप हो जाते हैं अचानक, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। अब जैसे कि मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, इफ़ वी टच अ हॉट यूटेंसिल्स विद आवर फिंगर, यानी आप अपने फिंगर से अगर गर्म बर्तन को टच करते हो तो आवर हैंड्स पुल्स अवे ऑटोमेटिकली विद अ जग। तो हम अपने हाथ, जो हमारा हाथ है ऑटोमेटिक अपने आप पीछे आ जाता है, हम जब तक हम सोच नहीं पाते, जैसे ही हमें महसूस होता है कि गर्म में हाथ हमारा अपने आप ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है, सोचते तो हम बाद में हैं, है ना। तो ये जो एक्शन हुआ ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तरह से बच्चों, अब जैसे मान लीजिए हम कहीं चल रहे हैं, देखो ये चलते चलते ये क्या है, मान लीजिए कोई कील है, कील आपके पैर में चुभ गई, जैसे ही आपके पैर में चुभेगी आप तुरंत अपना पैर हटा लोगे, यानी कि तुरंत ऑटोमेटिक तुरंत एक्शन हो गया, जब तक ब्रेन को पता भी नहीं चला। तो ये एक्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जो एक्शन अचानक अपने आप हो जाते हैं, हमें सोचने का टाइम नहीं मिल पाता, तो उन एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत तेज़ी से होते हैं, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं है, तुरंत होते हैं। इज़ वेरी फास्ट इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और इसे ब्रेन को पता नहीं है, लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये उसको मतलब मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड हमें मैसेज दे देती है कि तुरंत इससे पैर को अपना हटा लो या अपना हाथ हटा लो। When our finger touch hot object, the sensory nerves take the signal to the spinal cord। क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेन यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारा जो मैसेज है बच्चे वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक जाता है। तो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुँच पाया, रास्ते में जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ब्रेन का जो असिस्टेंट है उसने कंडीशन को संभाल लिया, उसने तुरंत मैसेज दिया हटाओ ये गर्म है, हमने हटा लिया। उसने कहा कील है तुरंत पैर हटाओ चुप जाएगी, हमने पैर हटा लिया। यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसने सिग्नल दिया हमें। द स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली सेंड अ सिग्नल थ्रू द मोटर नर्व्स टू द मसल्स एंड हैंड पुल आवर हैंड्स अवे। ब्लिंकिंग ऑफ आई, कफिंग, ज्वाइंग, स्नीजिंग and watering of mouth are some other examples of reflex action। अब रिफ्लेक्स एक्शन के और एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे हम अपनी पलक झपकाते हैं बच्चों, जो हमारी आँखों के ऊपर जो पलक होती है आईलिड, ये अपने आप मूव करती है ना,
नीचे होती हैं फिर तुरंत ऊपर हो जाती हैं, पलक झपकते हैं हम, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक होती हैं, कभी भी बंद होती हैं अपने आप खुलती रहती हैं। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और कभी कभी जैसे हमें अभी अचानक से खांसी आ गई या अचानक से छींक आ गई, और कभी कभी अगर हम अपनी मनपसंद कोई डिश या कोई चीज़ देख लेते हैं खाने की चीज़, तो हमारे मुंह में क्या पानी आने लगता है, ऐसा होता है हमारे मुंह में पानी आ रहा है, तो ये भी क्या अचानक से ही होने लगता है। तो ये सब एक्शन कैसे हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इसके बाद हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो बच्चों हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं। देखिए, आइज़, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम 3rd पार्ट में स्टडी करेंगे। तो टुडे आज हम यहीं तक करेंगे, पार्ट 2 सेंस ऑर्गन्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।